शैलेंद्र जी, आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, कहें तो 20,000 करोड़ का आप लोगों के समक्ष जो है आप लोगों ने कहा कि नुकसान हुआ है आपका। इतनी भारी रकम जो है नुकसान हो जाती है, आपके साथ भ्रष्टाचार हो जाता है, जो भ्रष्टाचारी है वो घूम रहे हैं और यहाँ तक कि देश तक छोड़ दिया है हम लोगों ने। कैसा क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए। मैडम, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ईस्ट इंडिया का नाम से एक कंपनी है जिसमें मेरी सिक्योरिटी लगी हुई थी पूरे पैन इंडिया पे। तो मेरा जो पेमेंट है इंडिविजुअल, मैं आपको बताऊं, अपना पेमेंट मेरा 22 लाख समथिंग है, प्लस बाकी मेरे जैसे काफी लोग हैं जिनका 25 लाख 50 लाख है। कुल मिला के लगभग आप नियर अबाउट निकाले तो 20,000 करोड़ समथिंग बैठता है, मोटा मोटा हम देखा जाए तो। कुछ इसमें इन्वेस्टर भी है, कुछ वेंडर भी है, कुछ आईटी होल्डर्स भी हैं। तो सभी लोग कहीं ना कहीं ये दब गए हैं जिन्हों को पैसा लेके जा चुके हैं। सर, आप बार बार मंच के माध्यम से ये कह रहे थे कि योगी जी से हम गुजारिश कर रहे हैं कि इन लोगों के घरों पर जो है बुलडोजर चलाया जाए। योगी जी से ही क्यों आप डिमांड कर रहे हैं? मैडम, योगी जी से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि योगी जी पे हमें पूरा भरोसा है। और सबसे मेन बात यह है कि जो इन्हों का कॉर्पोरेट ऑफिस था वो नोएडा में था, यूपी में, और बेसिकली जो भी स्कैम हुआ है वो यूपी में हुआ है। और तो ये जो स्कैमर्स हैं ये भी यूपी के ही रहने वाले हैं। यूपी के रहने वाले। लगता है कि अगर ये चीजें सबके सामने आते हैं, सच्चाइयाँ सामने आती हैं, जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो योगी जी जो है बुलडोजर चलवाएंगे। हमारा तो मैडम यही मानना है कि योगी जी के कानों में जैसे ही ये बात पहुंचेगी तो एक्शन तो पक्का होगा। आपके पास पूरे पेपर्स वगैरह हैं? जी हाँ, जैसे आप ये देख रहे हैं ये एग्रीमेंट का ही है हमारा। इस तरह के एग्रीमेंट सभी इन्वेस्टरों के पास है। सभी ने अपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। किसी के पास 50,000 लाख रुपए, किसी के पास 2 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ तक के लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। तो वो सारे इन्वेस्टर पीड़ित हैं, एम्प्लॉइज भी पीड़ित हैं। बहुत सारे एम्प्लॉइज वो यहाँ पे काम कर रहे थे, उनकी सैलरी नहीं मिली। जैसा कि सर बता रहे थे, इनकी सिक्योरिटी एजेंसी थी, सिक्योरिटीज को जो है सैलरी नहीं मिला। कुछ लोगों के पीएफ नहीं जमा हुए, कुछ लोगों के टीडीएस नहीं कटे, ठीक है। और कंपनी के पास बहुत सारे मॉड्यूल थे बिजनेस के, जैसे कि वेदा होम्स वगैरह थे, जो है ये आपके उसमें रिटेल वेदा पॉइंट, वंडर राइड था, वंडर राइड था, स्कूटी का इनका शोरूम था, है ना। और जय भारत मॉल करके मॉल था, मॉल खोल रहे थे, चमक धमक में पूरी चमक धमक, बिल्कुल बिल्कुल। कहे तो खोखले। नहीं, और जो इन्वेस्टर को जो झांसा दिया गया है, इन्वेस्टर को ये झांसा दिया गया था, आपको कस्टमर के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कस्टमर बेस, बहुत मोटा कस्टमर बेस पहले से ही बना रखा था। जो मेंबरशिप उन्होंने सेल आउट की थी 3,000 की, 9,000 की, उसके बेस पे लगभग 20 लाख से ज्यादा का कस्टमर बेस उन्होंने बनाया हुआ था। तो इन्वेस्टर भी ये झांसे में आ गया कि कस्टमर बेस अच्छा है, सेल अच्छी होगी। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इन्वेस्टेड अमाउंट का 4% फिक्स ये तो मिलना ही है, प्लस सेल का 5% भी मिलेगा। तो इन्वेस्टर को यही लगा कि सेल का 5% मिलेगा, कस्टमर बेस बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो सेल भी अच्छी होगी, तो यहाँ से भी एक अच्छी अमाउंट हमारा जनरेट हो जाएगा। जी बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि हमने ग्राउंड पर भी कम से कम 20-25 स्टोर हमने विजिट किए थे, तब जाके हमने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया था। नॉर्मली कोई भी इन्वेस्टर अगर कहीं पर इन्वेस्ट करता है तो वो उसके स्टैट्स को चेक करता है, बैकग्राउंड को चेक करता है। कंपनी 4 साल से रन हो रही थी। जैसे अगर आप रिलायंस की भी अगर फ्रेंचाइजी लेने जाते हैं तो आप क्या करेंगे, उनके स्टैट्स को चेक करेंगे, कितने स्टोर ऑपरेशनल हैं, ये सारी चीजें चेक करेंगे। वही सारी चीजें हमने भी की। ये तो सोची समझी साजिश थी। ये एक उनके नाम तो आपने उनके कागजात नाम देखे होंगे ना? नहीं, सारी चीजें थी। लीगल जितना भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं कंपनी के पास, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे। कंपनी का एड्रेस भी बताएंगे और उनका कमिटी है, डायरेक्टर है, उनका एड्रेस भी बताएंगे। कंपनी के पास डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड से लेकर के इनका जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है। लेकिन आपके पास जब सब कुछ है तो फिर जो आपने शिकायत की है तो फिर इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं आ रही? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसका जवाब हम यही देना चाहेंगे बहुत चंद शब्दों में कि जो ये कंपनी के चोर हैं, जो ये दरिंदे हैं, इनके पास इतना पैसा है हम लोगों से लिया हुआ, वो पैसे इतने हो गए हैं, 20,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। उन्हीं पैसों से ये हमसे लड़ रहे हैं, ये थाने में पैसे दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन को पैसे दे रहे हैं, ये पता नहीं कहां कहां पैसे दे रहे हैं। बड़े लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला इतनी आसानी तरीके से नहीं की जा सकती है। और वो भी 4-5 साल से लगातार मार्केट में रह करके एक बहुत अच्छा विश्वास जमा करके लोगों के से पैसे लेकर, चंद पैसे पहले दिए, कुछ लोगों के पास पैसे आए,
हमने जैसे इनके माध्यम से आया या किसी के माध्यम से जिस जिस लोगों ने आया, सबका एक दूसरे का इनकम देखा कि बहुत अच्छा चल रहा है, भाई हमारे साथ के थे, ये पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल से ये कमा रहे, तो मैं क्यों नहीं। तो लोगों के साथ ना विश्वास के साथ जो है ये सोची समझी साजिश थी बहुत बड़ी, और इसको बहुत ना लगे कि ये फ्रॉड है या चीट है। तो ये चीजें हैं मैम। फिनिश आउट कर दो, फिनिशिंग दे देते हैं। और हम आपके मंच के माध्यम से जो हमारे सेंटर की गवर्नमेंट है, हमारी यूपी की गवर्नमेंट है, उन्हीं से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि इन सब लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और कहने के लिए तो कहते हैं कि विदेशों में है, पर हमारा मानना है कि इनमें से एक आदि कोई विदेश में है, बाकी सब इंडिया के अंदर ही हैं। इनको पकड़ा जाए, इन्हें जेल में डाला जाए और इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। जिस तरीके से हम पैसों के लिए हम मोहताज हैं, वो दर्द इनको महसूस होना चाहिए। सर मेरा भी इसमें 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, और 17 लाख मेरा आईडी में लगा हुआ है। गवर्नमेंट से मेरी गुहार है कि हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए। हमने भी लोन लेके लगाया हुआ है और अब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और ये पैसा लेके भाग गए हैं। मैम, एक महिला होने के नाते आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आई है, और आपने कभी सोचा था कि इतना हम पैसा लगाएंगे आपको फायदा ही होगा, लेकिन आज जो आप लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, और यहाँ तक कि आपने जो पैसा लगाया, इंटरेस्ट तो दूर की बात है, आपको जो लगाया वो भी नहीं मिल पा रहा। हाँ जी मैम, हमारा तो मूल ही नहीं आ रहा। हम तो इनसे कह रहे हैं कि मूल दे दो, इंटरेस्ट छोड़ो, आप मूल दे दीजिए, ये कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो सरकार से हमारी योगी जी से दरखास्त है कि हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए। ये जो लेके भाग गए हैं, इन्हें पकड़ के यहाँ लाना चाहिए। 20 लाख कम, 20,000 करोड़ कम नहीं होता पैसा।